एक और नया एपिसोड। एंड अगेन 64वां एपिसोड आ तो गया है, बट वो कहते हैं ना, एक बड़े लोगों ने सही कहा है कि जिस थाली में आप खाते हो ना उसमें कभी भी छेद नहीं करनी चाहिए। एंड बिग बॉस पता है 3 दिनों से, पिछले 3-4 दिनों से वही करने की कोशिश कर रहा है। पता है क्यों? सलमान भाई ने बिग बॉस की तरफ से आकर चौड़ में तो ये कह दी कि मुनावर तू ठंडा लग रहा है, तू बोरिंग लग रहा है, तू कुछ नहीं कर रहा है, तू सेफ गेम खेल रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है। तुम्हारी शो की टीआरपी के लाले पड़े भाई। पिछले 3 दिनों से तुम्हारा यही आराध चल रहा है, एक ही प्रोमो को दिखा दिखा के। चौथा एपिसोड आएगा भाई कल, लेजिट चौथा दिन होगा कल के एपिसोड में, जहां पे हमें फाइनली दिखने वाला है, क्योंकि अगेन आज एंडिंग हुई है उस चीज से, तो हम प्रीटी श्योर कल तो ये लोग दिखाएंगे ही, बट फाइनली कल वो दिन होने वाला है। मतलब चौथा दिन, मतलब 4 दिन इन लोगों को लग गए एक प्रोमो को वैलिडेट करवाने में। और फिर तुम कहते हो बिग बॉस की मुनावर तो ठंडा है यार, मुनावर नॉन कॉम्प्लीमेंट है, क्या आलबाल बोला उसने, मुनावर तो ये नहीं कर रहा है, मुनावर तो वो नहीं कर रहा है, ना मुनावर के रिश्ते हैं, ना मुनावर की दुश्मनी है, ना मुनावर एंटरटेन। तुम्हारे शो चल रही है भाई, उससे पिछले 4 दिन की टीआरपी तुम दिखा दो मेरे को, बिना मुनावर के ला दे तुम शो में, मेरे को दिखा दो सिर्फ। कोई बेवकूफ तक आज बोल देगा कि शो की टीआरपी के लाले पड़े, तुमने 4 दिन उसको, एक उस छोटे से पीस को, वो 2-4 मिनट का वो जो कंटेंट देने वाली है आयशा खान जी आकर के, उसके लिए तुमने 4 दिन की टीआरपी के यूज कर लिया उसको। एंड फिर आप बोलते हो उसकी ये हो रही है, उसकी गेम डाउन हो रही है। बाहर तो आपकी पैसे तो अप हो रहे हैं भाई, गेम भले उसकी डाउन हो रही हो। तो ये क्लियरली हमें दिख चुका है कि ये तो डिफेम गेम चल रहा है। कसम से मैं बताऊं भाई, अब तो मेरे को मन भी नहीं, कसम से बता रहा हूं भाई। मैं पिछले कल परसों से ना लेजिट मेरे अंदर था कि भाई मेरे को भी जानना है कि एक्चुअली मुनावर ने ऐसा किया क्या है, लाइक हैज ही डन इनटू अ, लाइक कुछ शादी वादी सीन हुआ, जो भी पता तो चले आखिर सीन क्या हुआ, इतनी चर्चा एंड ऑल हो रही है। अब तो भाई पता है इतने 3 दिन से एक ही घिसा पीटा प्रोमो देख के ना मेरा भी मन कर गया। मत दिखाओ, इंटरेस्ट ही नहीं बचा भाई, मत दिखाओ, मेरे को चलेगा। घिना दिया भाई लेजिट, मतलब 3-4 दिनों से एक ही आरआर चल रखा है भाई। ये उसने बोल दिया है, उसने प्रपोज कर दिए उसको, उसने ये कर दिया, उसने, अरे भैया ठीक है दिखा दो तो अब हमें, लेकिन नहीं, तुम्हें टीआरपी भी मुनावर के नाम से चाहिए, गालियां भी तुम मुनावर को ही दोगे हैं। तुम करना क्या चाह रहे हो भाई बिग बॉस, मेरे को बता दो भाई जरा सा। तो अगेन आज भी हमारा कट गया, कटते कटते पता नहीं क्या होगा हमारा, धीरे धीरे कल भी कटा हमारा, परसों भी कटा है, आज फिर से हमारा कट गया। तो सैड लाइफ भाई, सैड लाइफ, कुछ कर नहीं सकते हैं। वही मैं बोलूंगा, आपका सारा गुस्सा आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में उतार सकते हो, बट इंग्लिश मत उतारना। और हमारे सब्सक्राइब बटन पे भी गुस्सा उतार सकते हो। अब क्या करोगे भाई, बिग बॉस ये चाहता ही है, बट ये चीज खराब लगता है यार देख करके, तुम किसी बंदे का बस वो फेम को गिराने के लिए यूज कर रहे हो। एंड पता है मैंने ये चीज क्लियरली बोल दी भाई, मैं मुनावर की जनता हो गया, चाहे जितने भी लोग ये चीज देख रहे, चाहे उसके हेटर्स देख रहे होंगे, हेटर्स भी बैठे होंगे आज, तो लेजिट मुनावर के सारे लोग बैठे हुए होंगे, परिवार से बोल लो, उसके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स बोल लो, उसके अच्छे चाहने वाले लोग, उसके हेटर्स तक आज बैठे हुए होंगे। मुनावर भाई का कंटेंट मिलेगा, फटाक से मैं रीशेयर कर देता हूं, उसकी इज्जत डाउन होगी, डिफेम करूंगा उसको भी आपने कंटेंट नहीं दिया यार। मुझे लगा था फाइनली हेटर्स को कुछ कंटेंट मिलेगा, आज वो भी तुमने नहीं दिया। तो ऐसे ना करो भाई, हमें मत दो कंटेंट, बट उन्हें दो कंटेंट ताकि वो हेट और फैला सके। आई वुड श्योरली लव टू स्प्रेड हेट, लव टू सी स्प्रेडिंग हेट। तो प्लीज यार करने दो, उन्हें करने दो कम से कम। और मैं मुनावर की जनता को एक ही चीज कहना चाहूंगा, पहले कुछ आने तो दो बाहर, पहले हमें कुछ देखने तो दो कि हुआ क्या है। तुम लोग अभी से ही पूरा जोश में आ गए हो भाई। मेरे को पता है तुम जनता हो मुनावर की, तुम्हें होता है, यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट हिम, आई अंडरस्टैंड, मैं बहुत अच्छे समझ सकता हूं, बट आई वुड से कि रुक जाओ, पहले लेट देम शो कि आखिर हुआ क्या है, क्या है इनका मैटर। पिछले 3 दिन से तो इनका रोना चल रहा है भाई, दिमाग का एकदम मत बोलो भाई, अलग भसड़ में साला इंतजार कर रहा हूं, अब आएगा, अच्छा अब आएगा। मनारा जी गुस्सा भी हो गई, मनारा जी को भाव नहीं मिल रहा फिर भी, बट ठीक है। नील भी लड़ लिया आज, तो सोहेल भाई ने नील की भी नाराजगी करवा दी। अब आएगा फाइनली। जब बिग बॉस का टॉन्ट आता है मेरे को लगता है अच्छा फाइनली आया। एंड मुनावर जैसे सीट पे जाके बैठता है, नीचे में वो एंड स्टोरीज आ गया। मतलब वाह माननी पड़ेगी। मतलब क्या मजाक बना के रख दिया भाई शो को, क्या मतलब बिग बॉस अपना इज्जत यहां से यहां ला रहा है धीरे धीरे करके।
एक तो ऐसी पर्सनल चीजों को तुम ला रहे हो गंद मचाने के लिए, किसी के पर्सनल चीज। पर्सनल मतलब ही पर्सनल, पर्सनल मतलब क्या, उस वर्ड का ही मतलब होता है पर्सनल। एंड उससे तुम ला रहे हो कि उसने क्लास 7 में एक लड़की को मैसेज किया था हेलो हाई, क्लास 8 में उस लड़की को मैसेज किया था हाई हेलो, और क्लास 9 में भी उसने एक और लड़की को मैसेज किया था हाई हेलो, बस उसने आई लव यू नहीं बोला था। ये सब तो चर्चे चल रहे हैं बिग बॉस में। बिग बॉस के लोगों ने क्या टिंडर विंडर बना के छोड़ दिया भाई। तो दैट वाज अ होल सीन। एंड हाँ, सोहेल भाई आके नमक मिर्ची लगा के चले गए शो पे जहां पे हम ऐश्वर्या जी और अंकिता जी, नील तो जबरदस्ती का वो मतलब कुछ ना सर ना पैर, बस जबरदस्ती का उसे करना है। खानजादी के साथ भी उसने वही किया है ये करके। वो थारा भाई जोगिंदर का फैन बनकर उसने वही गंद मचाई खानजादी के साथ भी। उस दिन वो मटका वाले टास्क में से उसने गंद मचाई। बातें करेंगे उस बारे में भी। फिर एक अच्छा चीज हमें देखने को मिला, मनारा जी अगेन। देखो एक चीज तो बहुत क्लियर है, मनारा जी को भी शायद ये कहीं ना कहीं कन्फेस अब कर लेनी चाहिए कि मुनावर तो भाव नहीं दे रहा। ये चीज तो बहुत क्लियर हो गया, ना वो अभिषेक को भाव दे रहा, ना वो अपने मनारा को भाव देने वाला। क्योंकि आज बात भी हुई उस बारे में कि कहीं ना कहीं मुनावर को अब ऐसा फील हो गया है कि अभिषेक एंड मनारा से उसको कोई आउटकम मिल नहीं रहा आफ्टर गिविंग हिज 100%। इट्स हाई टाइम यू शुड लेट हर गो। सही जॉब, वो आई वोंट डिनाई। बट सबसे अच्छा अगर मेरे को आज किसी का फाइट लगा ना, वो है अरुण, विक्की और अनुराग क्या मजेदार कंटेंट दिया भाई। अरुण भाई और विक्की का तो हमेशा हर एपिसोड में 10-10 मिनट का कंटेंट आ ही रहा है। एंड बीच में अनुराग घुसता है वो मुंशी जी का काम करने के लिए। आज उसकी तनख्वाह भी सेट हुई कि 20,000 रुपए या 30,000 रुपए कितनी मिलने वाली है। उन सबके बीच में हमारे मुनावर भाई जादूगरी दिखाने के लिए दिखे। लाइक आई वॉज अ बिट सरप्राइज कि मुनावर को जादूगर भी आता है। मतलब इतनी सब कुछ तो आती है, उसे जादू करना भी आता है। दैट इज सरप्राइजिंग मैन। आई हैव टू से कि बंदे को इतना कुछ आता है कि जादूगर भी निकला मुनावर, शायरी भी मारी लेता है, ही हैज दैट चार्म इन हिमसेल्फ, दिमाग भी चला लेता है। मतलब इतना कुछ आज जादूगर ने उसे दिखा दी। बातें करेंगे उस बारे में। चलो चलते सीधे एपिसोड में। एंड या द होल एपिसोड स्टार्ट्स विद नील एंड अरुण टॉन्ट, जहां पे नील भाई उसे समझा रहे हैं गेम के बारे में। चाहे नील भाई को घंटे को समझ में ना आ रहा हो गेम का बट नील भाई वो कहते हैं ना कि ज्ञान देना इतना आसान है कि फ्री में बट रही होती बेसिकली। तो ये क्या हो रहा, दैट इज अ होल सीन बेसिकली। नील भाई ज्ञान दे रहे अरुण भाई को कि तू औरों को ज्यादा अपने में मत रखा कर, वरना लगेगा कि तू इसे मैनिपुलेट एंड ऑल कर रहा है। जिसमें अरुण भाई हमें क्लियरली पता है कि अरुण भाई ये सब गंद नहीं करते हैं। नील भाई वो उन्हें उनका सेट है। आप नील भाई टेंशन ना लो आप अपना गेम सुधारो पहले आप एक विकी है, उसके बॉडीगार्ड लग रहे हो बेसिकली बात की जाए एक अच्छे कॉन्वर्सेशन की, एक बहुत तगड़ा कॉन्वर्सेशन में देखने को मिला। दैट वाज बिटवीन अनुराग एंड ऐश्वर्या जी के बीच में कॉन्वर्सेशन देखने को मिला। देखो एक चीज तो बहुत क्लियर है आफ्टर मुनावर्स होल, जो सलमान भाई ने उसे एक्सप्लेन की, कि कहीं ना कहीं अब लोगों को वो फील आ रहा है कि मुनावर ने अपनी गियर को चेंज कर लिया है। ये तो मैं खुद मानूंगा। मैंने शायद कल के रिव्यू में ये चीज कहा भी है कि मुनावर ने अपनी गियर अप शिफ्ट कर ली है, एंड जो कि दिख रहा है क्योंकि बहुत दिनों से मुनावर ने वो बाबू सोना मुंह कर करके बहुत बार ये चीज कर ली है। एंड इट्स हाई टाइम ही शुड गेट इनटू फॉर्म। एंड अब लोगों को फॉर्म से भी दिक्कत हो रही है। कल अभिषेक को दिक्कत हुई है, अनुराग बोल रहा है मुन्ना बहुत ज्यादा ही रूड हो रहा है आजकल, बहुत ज्यादा उसका वो चेंजेस हमें दिख रही हैं कि आप कैप्टन हो तो आप चढ़ नहीं सकते। इसमें ऐश्वर्या जी उसको डिफेंड, लेकिन ऐश्वर्या जी का भी मेरे को समझ नहीं, वो अलग ही पलटू। मतलब एक चीज मेरे को बताओ कि आप किसी से एडमायर होते हो एंड जस्ट बिकॉज वो किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, आप बदल जाओगे सीधा। तो दिस क्लियरली सेज हाउ ऐश्वर्या फील्स, एंड उसे वो क्लियरली दिख रहा है हमें कि कहीं ना कहीं ऐश्वर्या का गेम भी कितना डामाडोल सा है। कि पहले वो कहती है कि भाई मैं उसकी चीजों के एडमायर करती हूँ, उसके दिमाग की मैं एडमायर करती हूँ, सारी चीजों के एडमायर करती हूँ। बट फिर आई रियलाइज कि उसने अपनी पार्टी चेंज कर ली। शी सपोर्टिंग, जब जो सलमान भाई ने कहा था नहीं अंकिता जी को, तो उसने अभी भी मुनावर ने नहीं कही थी कि मैं अभी भी अंकिता जी से अच्छा दोस्ती रखना चाहता हूँ, वो जो बात बोली थी उसने, तो उन लोगों ने वही बात पे ये कर लिया कि वो तो मेरे अपोजिट पार्टी का है तो मैं उसको एडमायर करना बंद कर दूंगी। मतलब वाह अंकिता जी। एंड अनुराग देखो क्लियरली दिख रहा है हमें, अनुराग क्लियरली दिख रहा है कि अनुराग अब चाह रहा है कि उसके पास लोग हो, जो कि गलत नहीं, आई वोंट से गलत, बट इससे इश्यू क्या हो रहा है ना पता है, आई फील वो बेवकूफ दिख रहा है। पता है क्यों? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि उसके पास मुद्दे बन ही नहीं रहे हैं। द रीजन, उसके पास अरुण के पास भी एक फाइट हुई, मैं जाऊंगा अरुण के फाइट में, मैं उस तब बताऊंगा, आई विल कंटिन्यू दिस सेंटेंस। तो
अनुराग हर जगह ये बातें कर रहा है कि मुनावर ये कर रहा है, मुनावर वो कर रहा है। अभिषेक भी उस दिन वही किया। तो अब जब मुनावर अपने रूप में आ गया तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। एंड मुनावर एक चीज अच्छा है, मुनावर एक चीज बहुत सही कर रहा है। मुनावर अब अकेले खुद से बात कर रहा है। मुनावर को एक साइकिलिंग वाले जिम में हमने बात करते हुए सुना कि ये लोग बहुत हल्के में ले लेते, मैं कुछ बोलता नहीं था, तो मैं टोन में ज्यादा बात नहीं करता था, तुमने बहुत हल्के में ले लिया पिछले 8-9 हफ्ते से। एंड इट्स हाई टाइम ही शुड प्ले द गेम, बिकॉज अगेन एक टास्क होता है जहां पे किचन टास्क हमें देखने को मिला, जहां पे वो 12 घंटे वाली सीन हुई, जहां पे मुनावर को एक हथौड़ा दिया गया कि तू जब हथौड़ा टच करेगा उस पर हथौड़े से एक आवाज आएगी, द किचन विल बी ओपन, जिसपे मनारा जी का दिमाग चला। एंड मनारा जी ने सारे प्रिपरेशंस रेडी अप कर लिए, सारे प्याज वाज निकाल के, जिसमें मुनावर थोड़े से गुस्सा हो गए। ही एरोगेंटली सेड कि ये सब अभी मत कर, तू किचन जब खुलेगा तो तू आना। जिसपे ईशा, हमारी ईशा जी, आयशा में बोल नहीं सकते क्योंकि आयशा अब कोई और आने वाली है, तो मेरा भी ये हो गया भाई, मेरे को भी ईशा सीखना पड़ा। तो ईशा जी हमारी पोक करते हुए, जब विक्की भाई को भी सेम चीज बोला गया, तो ईशा ट्राइज टू बी दैट, मैं वो पंचायत की वो जो नहीं होती साइड में मैली डरू, शी ट्राइज टू बी दैट। बट अनफॉर्चुनेटली मनारा जी के पास दिमाग था, इसने अंदर जाके ये चीज वही कही कि उसने वो प्रेशर पे कह दिया होगा। बट आयशा इज यूजिंग दैट एज अ वेपन टू, वो तो नहीं होता मॉब अप करना चाह रहे हो दोनों के बीच में। बट मुनावर और विकी गुस्सा हो जाए एक दूसरे से, आई डोंट थिंक सो ब्रो। इन दोनों को कहीं ना कहीं पता है भाई कि अपना गेम चल रहा है साइड में, इनको ये बकवास करने दो, अपन दोनों का गेम चल रहा है साइड में। दे क्लियरली नो। हमने एक चीज नोटिस की है, मैंने ये चीज कहा भी हमेशा, विकी भाई को आप देखोगे नहीं कभी भी मुनावर से एक टोन में बात करते हुए भले दिख जाएंगे वो, बट एट सम पॉइंट दे इवन रियलाइज कि लेटर दे कम एंड टॉक टू ईच अदर एंड वो दे सॉर्ट इट आउट की, उन्हें पता है कि उनके गेम में लास्ट गेम में उनकी जरूरत पड़ेगी एक दूसरे की। तो इसीलिए शायद वो लोग अपना वो एक एंगल रखना चाह रहे हैं, इज व्हाट आई फील। जो मुनकी नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं, मुनावर और विकी को अगर आधा आधा करोगे तो मंकी बोलेंगे, बंदर। बट दैट वाज द होल सीन, बिकॉज अगेन अंकिता आयशा जी भी हमें वही बात करते हुए दिखी कि मुनावर अब थोड़ा सा रूड हो गया। अरे यार रूड क्यों ना हो, अब होगा ना वो रूड। पहले तो तुम बकवासे कर रहे थे, जब वो बेचारा बाबू शोना करके तब कर रहा था, तब तो तुम्हें बहुत मजा आ रहे थे, अरे मुनावर हमारा मुनावर। अब उसने थोड़े से ये करने लग गए तो तुम्हें गुस्सा आने लग गई। तो जो चीज जायज है वो चीज जायज है कि तो होना ही था वो तो। बट हाँ, आज ऐश्वर्या जी का 2-3 टॉपिक्स उठा हमें, लाइक आई हैव टू से, ऐश्वर्या जी का पहला टॉपिक तो यही था कि इसमें टमाटर ना डालो। मुद्दा सुन रहे हो, बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स का मुद्दा देख रहे हो, मुद्दा टमाटर क्यों डाला। वाह ऐश्वर्या जी, मुद्दा देख रहे हो। किसी को दही से प्रॉब्लम है, किसी को पोहा से प्रॉब्लम हो रही है, अभिषेक भाई को, यहाँ पे ऐश्वर्या जी को टमाटर से प्रॉब्लम हो रही है कि टमाटर मत डालो। एंड इसका भी एक पूरा 12 मिनट का एक मुद्दा बना दिया गया। लेजिट ईशा वर्सेस ऐश्वर्या चला, अपने हिसाब से मत बनाओ, पोहे में पत्ते आ गए, इसमें समझ को ये भी इशू है कि पोहे में पत्ते आ गए। मतलब भाई कुछ मैटर ही नहीं है। मैटर लेस टॉक्स हो रहे हैं खाली कि तुमने टमाटर कैसे डाल दिया, टमाटर में हींग कैसे डाल दिया, नमक कैसे डाल दिया, ये तो चर्चे हो रहे हैं इनके। बताओ, एंड इन्हें ट्रॉफी चाहिए, कौन दे रहा है इन्हें ट्रॉफी, बताओ मेरे को। दैट वाज द होल सीन कि मैं छोटे बर्तन नहीं मांजूंगी, मैं बड़े बर्तन नहीं मांजूंगी, इक्वालिटी रखना है मेरे को। तो हो बाप रे बाप, ये तो इनका था पूरा सीन, इज व्हाट आई फील भाई। एंड बेचारा मुनावर हमारा बेकार फीस रहा यार इन सब चीजों पे, यार बेचारा को कैप्टन बना दिया तुमने। बड़ा एक चीज तो अच्छा है कि आज हर जगह पे मुनावर के चर्चे हो रहे थे, जो मेरे को अच्छा लगा कि इतने गालियां खाने के बाद भी चर्चे तो मुनावर के ही हो रहे थे हर कोने में। ये तो आप सबने ऑलरेडी नोटिस की होगी, तो अप्रिशिएटेड फॉर दैट। बट नाउ द वेरी फन एंड द वेरी फेवरेट फाइट मेरी जो चालू हुई बिटवीन विकी, अपने मुन्ना भाई बैठे हुए थे, अपने मुनावर, अरुण और ओरा की फाइट हो रही, जहां पे विकी ट्राइज टू मैनिपुलेट ओरा कि कहीं ना कहीं तेरे वो प्लांट तो नहीं किया था दिमाग में कि तूने मेरा नाम एंड ऑल लिया। अब ये लोग, अब उसने पोक कर दी। अब अरुण भाई को आप जानते ही हो, वो कुछ बेसलेस पॉइंट्स हो चाहे ना हो, बट वो पॉइंट्स अपने लाएंगे एंड वो एक फाइट रशअप होंगी जिसमें हाँ चीजें तो बहुत सुन, ही मेक यू लुक बैड आउटसाइड। फिर अरुण भाई बोलता है बैल जैसी बुद्धि है आपकी। दीज आर सम ऑफ द लाइन्स जो मैं आपको एक रिकैप देना चाह रहा हूं, फिर मैं बात करूंगा। एंड कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में अंकिता जी को थोड़ा सा झाल लग जाता है
अंकिता जी वहां बैठी हुई रहती तो उन्हें लग जाता है। अब एक चीज सुनो, मैं हल्का सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाऊंगा, अंकिता जी को बीच में घुसने की जरूरत थी क्या? बिल्कुल भी नहीं, उसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही थी। बट ये सेम चीज जब ऐश्वर्या के टाइम पे नील ने किया तब आपको बहुत गुस्सा आ रहा था, तब आपको बहुत गुस्सा आया था कि नील बीच में क्यों घुस रहा है। अरे क्यों ना घुसे, आप भी तो अरुण और विकी का फाइट में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे, ट्राइज टू बी दैट ओवर स्मार्ट गर्ल। तो अब आपको जब अपना ही मेडिसिन चाखने मिला तो आपको कैसा लगा? खराब लगा ना? वही सीन होता है। यहां पर भी अंकिता जी ने जबरदस्ती उंगली करने की कोशिश की और फिर अरुण भाई ने क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया अरुण भाई, उसके लिए तालियां कि मेरी गाली आपको दिख रही है। आपने जब मिडिल फिंगर दिखाया था उसका क्या बोला, ओ भाई क्या आंसर दिया बंदे ने, करेक्ट ऑन पॉइंट आंसर दिया बंदे ने, बड़ा। एंड इनके फाइट तो चलती रही बेसिकली, मंडली का सरदार हंस रहे हैं एंड बट इन सब के बीच में अनुराग भाई जगह बनाते हुए हमें दिख रहे हैं। क्लियरली वी कैन सी अनुराग भाई जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उनसे बन नहीं रही है। क्योंकि पता अनुराग की बात, अनुराग का पता है ओपिनियन गलत नहीं है। अनुराग की जो भी चीजें हैं, द वे ही इज पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ, द वे ही इज टॉकिंग टू ट्राई, जो वो ट्राई कर रहा है ठीक है, बट अनुराग के साथ दिक्कत है कि उसके बातों के तो कुछ है ही नहीं, सेंस ही नहीं बनते यार, उसमें क्या बातें करे यार बताओ। अनुराग के आधे बातें तो ऊपर से चले जाती है भाई मेरी, कुछ सेंस बने आदमी तो बात भी करना यार। एंड फिर वो बीवी एंड ऑल, यार ये सब गलत है भाई, ये सब क्या कर रहे हो तुम। एक तरफ बोलते हो कि मैं, जब वो हॉस्पिटल हैदराबाद में कोई, जब वो रूम वाला मैटर हुआ था कि रूम में कोई गया था एंड ऑल दोस बुलशिट जो अरुण भाई ने बोली थी, तब तुम बोलते भाई मैं लड़कियों की इज्जत करता हूं, मैं लड़कियों की इज्जत करता हूं। तब आज तुम खुद बोल रहे हो कि उसकी बीवी के बाद क्या उसने बोला कि बीवी के पास जा, बीवी के पास जा, वाई? तो इससे तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड्स दिख रहे, और कुछ नहीं हो रहा, इससे आपके डबल स्टैंडर्ड्स दिख रहे कि आपको सिर्फ वो जो ढकोचला नहीं होते लोग, कि ढकोचला करने के लिए सिर्फ सामने से आपने लक्स के ऊपर एक अच्छा सा पेपर लगा दिया दिखाने के लिए अंदर लक्स का साबुन है, अंदर तो बाथरूम साफ करने वाली टिक्कियां निकल रही है। वो कर रहा है अनुराग बेसिकली यहाँ पर कि पहले क्या तो मैं लड़कियों की इज्जत करता हूं, फिर आप ये खुद कह रहे हो कि बीवी के पास मत जा, बीवी के पास जा। तो दिस इज शोइंग सम डबल स्टैंडर्ड्स भाई, क्योंकि अगर आपके पास पॉइंट है तो आप सीधा पॉइंट से बात करो ना, पॉइंट्स है नहीं आपके पास। एंड वो वही फिर अरुण भाई ने वही सही कही कि सैलरी नहीं दी अपने चपरासी की, मुंशी की ना, शायद क्या बोला उसने, मुंशी की बोला था। रुको 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 निकालने दो मेरे को। हाँ, चपरासी 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 की मुंशी की सैलरी आप सबने नहीं दी अभी तक। एंड फिर वो टॉर्न करके चला गया। एंड फिर ही ट्राइज टू बी दैट ओके कि तूने तहलका को निकाल दिया, तुझे खुशी नहीं हुई, ओके कि तूने तहलका को निकाल दिया तब तुझे खुशी नहीं हुई, लाइक ही ट्राइज टू टॉन्ट से। अब देखो सीन क्या है ना, इसके आधे बात तो हवे में रहते हैं अनुराग के, पता है सीन ये है। एंड हमने कल भी देखी थी ये चीज, अगर सबको याद हो, जब वो टास्क आया था, वो टॉर्टोइज वाला टास्क कि कौन कौन लोग शेल में है, तब भी अनुराग आकर उसे डिफेंड कर रहा है एक अलग ही जोन में कि तूने विकी भाई को कैसे बोल दिया शेल में, वो तो शेल पे हमें दिखने रहे। एंड उसके पास कुछ पॉइंट नहीं थे, उसके पास कुछ पॉइंट्स रहते ही नहीं। आपने देखा वो फाइट कैसे एंड हुई, सडनली से एंड हो गई फाइट। एंड फिर वो हंसते 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 इसके विकी के साथ चला गया। तो दिस क्लियरली शोज कि उसे बस हु करने आ रहा है, हो पा रहा नहीं है उसे कुछ, ये हमें क्लियरली दिख रहा है बेसिकली, इज व्हाट आई सी। फिर हम लोग बात करते हैं, रुको, फिर हाँ एक कन्वर्सेशन हमें बहुत अच्छी देखने को मिली एंड थैंक्स टू ईशा फॉर सेइंग दैट, कि ईशा का एक कन्वर्सेशन हमें मनारा के साथ देखने को मिला जो कि मेरे को बहुत सही लगा है वुड से, कि अबाउट द होल मुनारा शिट, जो भी मुनारा की सारी चीजें हो रही है। बहुत दिनों से वो गर्लफ्रेंड वाली आरआर चल भी रही थी, तो गुड टू सी कि चलो उसने क्वेश्चन की कि तूने अभी तक उसको फ्रेंडशिप के दौरान उस चीजों को भी क्या बोला, क्योंकि अगेन आयशा ने ये चीज थैंकफुली बहुत अच्छे से क्लियर की कि मुनावर को एक सजेशन मिली है सलमान भाई की तरफ से कि अभिषेक एंड मनारा से दूर रहो, एग्जाम्पल। तो वो ये चीजें फॉलो कर रहा है एंड वो चीज हमें क्लियरली 2 हफ्तों से दिख भी रहा है, 2 दिनों से दिख भी रहा है। हमने कल भी देखा था कैसे मुनावर इस लेवल पे इग्नोर कर रहा था कि वो क्लियरली दिख रहा था कि कहीं ना कहीं मनारा चाहती है उनसे बात करना, बट इट वाज मुनावर हु वाज ऑलवेज ठीक है ऐसा। एंड आज भी हमें देखने को मिला जब मुनावर रात को उठ जाता है एंड मनारा अपने चमकीले जूतों के साथ घूम रही होती है पूरे गार्डन में, वो कहीं ना कहीं उसे पूछता है सब ठीक है, एंड फिर वो वॉशरूम में जाता है, फिर वॉशरूम से आ जाता है। उसने ना सवाल की ना कुछ की। तो दिस क्लियरली शोज की
कहीं ना कहीं वो अवॉइड कर रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है। और हाँ, मैं आऊंगा उस चीज पे एक और, बट इस सारी चीजों के बाद हमें एक शो देखने को मिला, मुनावर शो, कि सब जगह चर्चे हो रहे हैं मुनावर के। मुनावर भाई जादू करते हुए हमें दिखे गए ऑरा के साथ, बहुत ही सुंदर जादू, यानी क्या जादू दी भाई। मैं चाहूंगा जादू के लिए एक लाइक हो जाए, एक कमेंट में तालियां हो जाए, और लेट्स अप्रिशिएट मुनावर भाई के पास एक और टैलेंट भी है कि वो जादूगर निकला, कि कहां से फूल निकाल दे रहा है, कहां से कुकी निकाल दे रहा है, माननी पड़ेगी भाई। एंड क्या मास्टर प्लान बना करके स्मार्टली तो एंड ऑल्सो क्रेडिट्स टू समर फॉर डूइंग दैट, एंड ऑल्सो अरुण, क्रेडिट्स टू हिम ऑल्सो, एंड ऑल्सो अंकिता जी लास्ट में उसको ये भी किया। बट हाँ, इन सब के बीच में विकी भाई का कन्वर्सेशन हमें देखने को मिला मनारा के साथ, जो कि जरूरी थी। विकी भाई उसे वही समझा रहे कि द रीजन अभी तक तेरे पे ज्यादा ये नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज तेरे पे उम्मीद नहीं है लोगों की, एंड द रीजन मुनावर इज गेटिंग बेस्ट एवरी सिंगल डे जस्ट बिकॉज लोगों की उम्मीदें हैं। उसे बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहे होते। उस बीच में मुनावर के तरफ से मुनावर को एक टी शर्ट आ गई होती है, मुनावर के कपड़े आ गए होते हैं भाई नाजिला, who is known to be मुनावर्स गर्लफ्रेंड। अगेन no confirmations for that because again एपिसोड्स में आरआर चल रही है, तो आई एम नो वन टू कंफर्म दैट। बट लॉकअप के बाद वी गॉट टू हियर कि नाजिला इज वन ऑफ हर गर्लफ्रेंड्स, वन ऑफ हर नहीं, इज हिज गर्लफ्रेंड बेसिकली, सॉरी। तो देखो, उसकी तरफ से एक टी शर्ट आ गई होती है जिसमें मनारा को दिल में लग जाती है भाई वो बात। एंड कहीं ना कहीं पता क्या, वो दिखता है। देखो यार, देखो क्या होता है ना कि उनका दिल थोड़ा सा है, मतलब मनारा का दिल थोड़ा सा है, शी इज अ बिट सॉफ्ट, आई वोंट डिनाई टू द फैक्ट। उसको वो टी शर्ट देख के थोड़ी सी नमी हो जाती है। शी टेक्स अ कॉर्नर एट द गार्डन, शी क्राइज। फिर वो पूरी वॉक, ये जो वॉक वाला सीन मैंने बताया उसके बाद होती है, तो शी कीप्स वॉकिंग एंड ऑल। वो लाइक शी, आई एम प्रीटी श्योर वो इन चीजों के बारे में सोच रही होती है कि कहीं ना कहीं आई फील, मैंने कल भी आप सबको क्लियरली कही थी एंड बहुत लोगों ने विश्वास भी की हमारी, मैंने कहा था आप सबको आज वैलिडेशन मिल गया कि कहीं ना कहीं मनारा इज अ बिट थोड़ा सा बेंट टुवर्ड्स मुनावर, एंड कहीं ना कहीं मुनावर हमें दिख रहे थे ऐसे होते हुए, बट उसने ऐसे कर ली। द रीजन सलमान भाई एंड गेम, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है मुनावर के लिए गेम से बड़ा कोई नहीं है, नॉट इवन एनी किंग वन। मार्क माई वर्ड्स, मैंने डे वन से आप सबको ये चीज कह रहा था, बहुत लोगों ने विश्वास की मेरी, बहुत लोगों ने नहीं की, बट दैट्स अ गुड क्वालिटी भाई मुनावर। मैं गुड भी बोलूंगा इसको, एक बैड भी बोलूंगा, बट हाँ मुनावर का ये रहा है। हमने लॉकअप में देखा, इसलिए मैंने कहा था, बहुत लोगों ने उस टाइम पे भरोसा नहीं किया मेरा, बट शायद अब कर रहे होंगे कि मुनावर के लिए गेम से बढ़कर कोई नहीं है जब वो गेम में है। जब वो गेम में है, गेम के बाहर आई नो कि वो दोस्तों की इज्जत करता है, सब चीज करता है, बट गेम के अंदर ना 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 ना, गेम के लिए उसके लिए पहले गेम है, उसके बाद बाकी सारी चीजें आएंगे। बट हाँ, मनारा जी हमें कन्वर्सेशन करते हुए दिखी भी कि मेरे को देखो सैड नहीं दिख रहा है। फिर मुनावर वही कहते हैं कि मेरे को आई नो कि सबको अपनी अपनी जंग लड़नी है, तो एक छोटा सा कन्वर्सेशन हमें देखने को मिला, जिसके बाद हमें सारा ये पूरा डिप्रेशन वाला सीन मिला। बट फाइनली एक नई सुबह हुई, नई चीजें के बारे में हमें देखने को मिला। बट देखो, वो कहते हैं ना कि, मैं बताता हूं रुको, हाँ, मॉर्निंग शुरू होते ही हमें किचन में एक कन्वर्सेशन देखने को मिलती है जहां पे सारे लोग बैठे हुए होते हैं, एंड वही कन्वर्सेशन होते हैं अंकित जी के साथ कि वो चिकन किस में कटेगा। उसमें अगेन एक बहुत सुंदर सा 5 मिनट का एक टॉन्ट गेम चलता है बिटवीन मुनावर एंड मनारा, एंड भाई क्या ही टॉन्ट गेम चला है भाई, क्या ही टॉन्ट गेम। अप्रिशिएटेड मनारा एंड अप्रिशिएट मुनावर, क्या ही टॉन्ट गेम चला। मुनावर उधर से कहता है भाई कि मैं उसे कुछ बोलूंगा तो उसका एक अलग टेंट्रम चालू हो जाएगा, उसमें से मनारा मतलब भाई यू नीड गट्स टू डू दैट भाई। वो सीधा पता है क्या बोल रही है मुनावर का, फिर ये चालू हो जाएगा बोला भाई मनारा की मतलब दम की दाद देनी पड़ेगी भाई कि शी इज टेकिंग दोस गट्स भाई कि वो ये सब चीजें कह पा रही है। मतलब डर तो दिखता है उसकी, शी इज अ बिट ये कि नहीं बोलूंगी तो सामने उसको खराब है ना लग जाएगा, बट भाई आज देखने को मिला वो सरप्राइजिंग वो थी। एंड सडनली आफ्टर द होल टॉन्ट्स एंड ऑल सारी चीजों के बाद हाँ, जिसमें हाँ मैं उस पार्ट को कंटिन्यू कर लूं पहले कि चालू हो जाती है। फिर उसने कहा ना कि आई ऑल्सो गिव आउट अ किस, तो वो कहता है कि फॉलो माई फुटस्टेप्स एंड ऑल।
जो कि क्लियरली में दिख रहा है कि उसने बहुत ज्यादा तरीके से डिटैचन और कर दिया है। फिर मनारा कहती है कि मेरे को तेरी ताने सुनने की आदत है, एंड तो ऐसा नहीं है, तो दिख रहा है हमें। एंड सडनली एक गैलेक्सी टास्क आता है जिसमें मनारा मुनावर को वापस चॉइस कर लेती। मतलब ये क्या चल रहा है भाई तुम्हारा? मेरे को जानना है मनारा से। आई हैव अ पर्सनल क्वेश्चन, अगर हमें मनारा से मीटअप करने की मौका मिले तो मैं हमसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपने 63rd या 64th एपिसोड पे ये आपने क्या किया? कभी लड़ाइयां देखने को मिल रही है, कभी टॉन्ट गेम चल रहा है, फिर गैलेक्सी टास्क में मुनावर के चॉइस कर लिया, एंड उधर बेचारा मुनावर चम्मच लेकर के उसे खिला रहा है। लो भाई तू केक खा, तूने मेरे को फंसा तो दिया, ले तू केक खा, तू आराम से केक खा। तो ये था पूरा सीन। बट हाँ, सारी चीजों के बाद मनारा जी ने ये चीज तो क्लियर कर दी है कि मैं डे 1 से इंडिविजुअल गेम खेल रही थी, मेरे को अकेले रहना है, किसी का फैन बेस है उससे मुझे क्या, मैं अपने आप को यहां से बना के लेके जाना चाहती हूं, जो कि गलत नहीं है। एंड फिर वो राइडर को उसी चीज पे टॉन्ट भी करते हुए दिखी हमें। तो वो कहते हैं ना कि आई सी, मैं इसमें आई वुड से आई हैव नो कमेंट्स, बट आई सी दैट। बट हाँ, इसके बाद जो हुई उसकी तो चर्चा होने वाली है, जिसकी आप सब वेट कर रहे थे। आई नो दैट, द सोहेल अरबाज का टास्क। देखो, टास्क तो हुई, बट टास्क के बाद जो नमक मिर्ची गिराई है इन लोगों ने, वो कहते हैं ना कि लड़ाई तो ये लोग करने रहे, लड़ाई करवानी पड़ेगी। कंटेंट ये लोग देने रहे, कंटेंट निकलवानी पड़ेगी। तो सोहेल अरबाज ने वही किया। आते ही सबको, चारों को बुलाया, चारों को एक एक टास्क दे दिया कि बोरिंग कौन है, उसने कह दिया अभिषेक। मनारा ने समझ से पूछा कि कामचोर कौन है, तो पहले उसने अंकिता को कहा, फिर उसने ईशा को कह दिया। ईशा से पूछा क्या सबसे फालतू ड्रेसिंग सेंस किसकी, उसने कह दिया ऐश्वर्या की ड्रेसिंग सेंस बेकार है। एंड आप जानते हो ऐश्वर्या को तो लगेगी भाई, ऐश्वर्या को तो जलेगी। एंड ऐश्वर्या से ज्यादा हमारे नील भाई जानते हो वो बहुत प्रोटेक्टिव है, ही इज अ वेरी प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड ही ऑल्सो। एंड नील के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अगेन उसके लिए भगवान बिग बॉस है, एंड बिग बॉस ही हम लोग देख रहे हैं, तो भगवान की इज्जत हमें करनी चाहिए कि बिग बॉस बीइंग द गॉड वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट। तो ये तो है। हाँ, फिर ईशा के ये कहने के बाद भी हमारे नील भाई अपनी तलवार लेकर सामने आके कहते हैं मैडम जी के फोटोज मैगजीन पर भी आते हैं, तो आप ये कैसे बोल सकते हैं उनका ड्रेसिंग सेंस बेकार है। जिसपे ऐश्वर्या कहीं ना कहीं एग्री करते हुए दिखी कि मेरा ड्रेसिंग आर्टिस्ट बोलते हैं ना, सो क्या बोलते हैं, डिजाइनर कपड़े नहीं बेच रहे यार, मैं क्या करूं। अब देखो, कहीं ना कहीं ऐश्वर्या जी खुद एक्सेप्ट भी कर रही है कि मेरे कपड़े अच्छे नहीं आ रहे, एंड फिर कहीं ना कहीं नील भाई अलग ही तलवार लेके खड़े, मेरे बारे में नहीं बोलने का, मेरी बीवी के कपड़े नहीं आ रहे हैं उसको मत बोलो। ही ट्राइज टू बी दैट बॉडीगार्ड, एंड आते ही आए है जो गंद मची है, निकालते हैं। रुको, फाइट के बारे में बात करते हैं। लंबी फाइट चली इनकी, लंबी, पूरा एकदम आधे घंटे का एपिसोड इन लोगों ने दिया है भाई। इन लोगों ने ही पूरा कंटेंट बांटा है आखिरी का। नील वर्सेस ऐश्वर्या वर्सेस अंकिता वर्सेस विकी। देखो, मैं इसमें पता एक ही चीज बोलूंगा, ना मैं इधर के साइड हूं ना मैं उधर के साइड हूं, बट मैं इधर के साइड सुनने में मजा पता क्यों आता है, क्योंकि सबसे पहली चीज तो इसमें नील भाई को घुसने की बनती ही नहीं थी। द वेरी फर्स्ट थिंग, इसमें नील भाई को घुसने की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि ये तो सीधा एक पर्सनल टॉन्ट था फ्रॉम अंकिता टू ऐश्वर्या। इसमें लोगों को अपने फाइट करनी थी बेसिकली। तो सबसे पहली बात तो नील भाई घुसकर ही गधे लगे हमें। सबसे पहली बात तो लाइक वो था ना जबरदस्ती, एंड वो जबरदस्ती के सनी देओल बनना जो हमने खान सदी के टाइम पे भी देखा था, ये करते हुए दिखा था द वे ही। एंड आज हमें वो अभिषेक का रोल दिखा। अभिषेक ने भी कुछ किया, मैं बताऊंगा उस बारे में। अभिषेक ने भी एक चीज कही, मैं बताऊंगा। अभिषेक के ऊपर बात आते आते जब विकी ये लोग लड़ रहे थे, अभिषेक विकी भाई से पूछते तूने सुना ना? नहीं मैंने नहीं सुना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ, मतलब वो जो छुआछूत वाली बीमारी दिख रही है उन्हें, नहीं आप लड़ो। अभिषेक क्या हो गया भाई? अभिषेक अलग है भाई, उसको आना ही नहीं कन्वर्सेशन में, क्योंकि फिर वो दिखेगा कि, क्योंकि सबने कह दिया ना कि विकी के नीचे, विकी के साथ जो भी आएगा वो नीचे दिखेगा, तब वो कन्वर्सेशन तक में ऐड नहीं होने वाला। समझ रहे हो? नहीं मेरे को नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहां बैठा हूं ऐसे करके मुनार को देख रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ये था अभिषेक का गोटा सीन
इनके जब फाइट्स एंड ऑल चल रही थी भाई, जो मैं हंसा हूं उस चीज को देख के कि इंडिविजुअल दिखनी भाई, इंडिविजुअल जाओ यहां से जाओ, यहां से जाओ भाई साहब। बड़ा बात की जाए इनकी फाइट्स की तो मेरे को नील का सारा पॉइंट्स ऑलमोस्ट बेसिस लगा। सीधी बात मैं आपको एक लाइन में कह दूं कि मैं थोड़ा सा रिकैप भी देना चाहूंगा आप सबको, जो भी बातें चीतें हुई कि भेड़ चाल कर वो कितनी स्टूपिड लगती है अंकिता कोकास ने। कंबल बुला रहा है यार, ये कंबल का क्या सीन है यार, मेरे को समझ में नहीं आया कंबल का क्या सीन। जस्ट बिकॉज शी स्लीप्स अप अलॉट इसके लिए उसको कंबल है और बोल रहे, पता नहीं यार। फिर ऐश्वर्या कह रही है ईशा को पता है फिर भी वो जाके उसी से चिपक रही है। फिर अंकिता का गेम दिखाओ मेरे को, ऐश्वर्या जी कह रही है कि अंकिता का गेम मेरे को दिख नहीं रहा है। नील भाई पूरे जोश में आ गए हैं। फिर नील भाई ये भी कहते हैं हमें दिखे कि रिस्पेक्ट उसी को मिलेगा जो डिजर्व करते हैं। तो समझ रहे हो, पूरे अंदर से खुन्नस निकल रही है इन लोगों की, जो इतने दिनों से इन लोगों ने भर रखी थी ना, वो कहीं ना कहीं में फट्टे हुए दिख गए, इनके असली रंग दिख गए। जो ये लोग प्रिटेंड कर रहे थे ना इतने दिनों से कि वो चुप है चुप है चुप है चुप है, ऐश्वर्या जी चुप थी, नील जी चुप थे बॉडीगार्ड बन के, वो कहीं ना कहीं असलियत दिख गई हमें। क्योंकि अंकिता और विकी के तो ऑलमोस्ट हमने सारी फाइट देख ली, जो दो बच रहे थे उन्होंने भी अपने रंग दिखा दिए 64वें एपिसोड में। एंड जो गंद बोली तेरी जैसी औरत, ऐश्वर्या ने तो भाई क्या क्या बोला भाई, मतलब हद पार कर दी भाई। मतलब एंड क्लियरली एक चीज तो दिख गया, ये जो ऐश्वर्या थी ये थी असली ऐश्वर्या जो हमें देखने को चाहिए थी। एंड जो वो फेक पिछले कुछ दिनों से, वो पिछले 60 एपिसोड से वो जो प्रिटेंड कर रही थी ऐश्वर्या बनने के लिए, बहुत स्मूथ सी लड़की, कूल एंड ये दिखने की, ये थी असली ऐश्वर्या। जो गंद, बाप रे बाप। मैं बताना चाहूंगा, आई वुड श्योरली लव टू गिव आउट अ रिकैप। नील भाई कह रहे क्या कर लेगा विकी, मुझे तेरी बीवी नहीं पसंद है तो क्या कर लेगा। मतलब ये तो विकी, नील भाई कह रहा है जिसकी कोई मुद्दा ही नहीं है, मतलब जो जबरदस्ती गया, मुझे तेरी बीवी नहीं पसंद, चिल्ला के मत बोल, तू बीच में मत आ, अपनी बीवी के पास जा, तेरे को मेरे से हाँ परमिशन की बात हुई कि तेरे को तो जाके उससे परमिशन नहीं पड़ती। तो विकी भाई क्या कहते हैं, देखो तो परमिशन मिलती भी नहीं है यार विकी के वन लाइनर्स जीत जाते हैं भाई, जीत जाता है वो बंदा, जीत जाता है भाई। तो जोकर लग रहा है, जोकर की बातें नॉल हो रही है नील तेरे जैसे आदमी औरत को मैं रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, नील भाई कहते हैं कमल के अंदर जाके घुस के सो जा। दीज आर द लाइन्स दे आर ट्राइंग टू से, कि सिर्फ तू कमेंट्स पास करता है, डोंट ट्राई टू पास देयर कमेंट्स। तू अंकिता को वो कहता है कि पति की कठपुतली है, तू जा उसके अंदर नाच। ये तो इनके मतलब शब्द है भाई, ये नील और ऐश्वर्या के शब्द है। जो नील और ऐश्वर्या शांत बैठ के बहुत सफोकेटेड से लोग दिखा रहे थे ना, ये उनकी सच्चाई जो हमें आज फॉर्चुनेटली सोहेल और अरबाज ने दिखा दी। तो खोखली मैं इंडिविजुअल हूं, ऐश्वर्या जो कह रही थी कि उस बीच में अभिषेक को बेचारे को टॉन्ट किया गया, जो मैंने बताया ना अभी, अब जाके वो होता है ऐश्वर्या को अभिषेक को टॉन्ट किया जाता है एंड वो भी बेचारा पलट गया, नहीं 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 मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब। फिर नील भाई कहते कि 13 लोगों में से एक और चाकू मारने के लिए कोई ना कोई मिल ही जाएगा तुझे, मर्द बन जा, ये सब तो उसके शब्द है भाई। तो वही है यार, क्या मतलब और क्या ही बोलोगे यार। फिर वो कहता है कि बीवी के मुंह बंद कर, अपनी बीवी को कंट्रोल कर, जिसमें से ऐश्वर्या भड़क जाती है। ऐश्वर्या कोई रणवीर सिंह का रूप आ जाता है बेसिकली, है तू मेरे को कैसे बोल सकता है, ये तू मेरे को ऐसा क्यों बोल सकता है तू। एंड उस बीच में अंकिता जी ने कुछ बोल दिया, उसने पूरी मैराथन रेस लगाई है वहां से वहां तक। तूने क्या बोला, शी ट्राइज टू बी दैट, एंड सामने बैठ करके पूरे एक दूसरे को वो जो आंखों में आंखें मिला करके बातें नहीं होती कि तेरी पलके पहले झुकती है कि मेरी पलके झुकती है, चलो ये कंपटीशन करते हैं ये वैसी वाली फाइट्स फिर कन्वर्ट हो गई है। जो गंद इस लोगों ने बचा भाई, क्या कर लेगी, नील को क्यों लेकर आई, तो नील को बीच में क्यों लेकर आई, जब हमारी फाइट थी तो हम लोग लड़ते ना, तूने नील को क्यों लेकर आई। तो फिर वो बोलती विकी को क्यों लेकर आई, तो विकी तो उसके बाद आया। तो इनकी वो वापस वो डेली सोप वाली लड़ाइयां चालू हो गई। तेरा पति आया, तू जैसी औरत से मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, सड़ा हुआ सा एक्सप्रेशन है तेरे, फेक हो, नेगेटिव हो, ये सब तो तुम्हारी चालें हैं। तो कुत्ता भौंकता है और दोस्त, फिर वो मिमिक्री वाली गेम इन लोगों की चालू होती है। मतलब हद है भाई, ये सब तो सारी चीजें इनकी चल रही है। बट इस बीच में मुनावर जाता है रिंकू जी के पास एंड वो वही चीज डिस्कस कर रहा होता है कि यहाँ पर तो नील जी की गलती है, क्योंकि नील ने जबरदस्ती उंगली करने की कोशिश की। नील की तो यहाँ पे कोई बनती ही नहीं थी, उसने जबरदस्ती, एंड जानते हैं सबको रिंकू जी की जलती है अंकिता जी से, तो शी ट्राइज टू डिफेंड हर।
इसमें बिग बॉस का भी टॉन्ट आता है कि अपने दोस्त को डिफेंड करना गलत है, तो मुनावर भाई तेरी इसकी कीमत है भाई, ये हमने देख ली। उसने वही चीज कहा कि ये चीज करो लेकिन एटलीस्ट क्लेम करो कि मैं चीज कर रहा हूं, वो झूठ बोल के क्लेम ना करो। दैट्स अ गुड पॉइंट बाय मुनावर। एंड हाँ, इन सब के बीच में आर्काइव रूम लेकर तो गए बेचारे को, बट एक्सपोज ना कर पाए मुनावर को। एंड एक टीआरपी और दे दो इनको अगले शो, अगले एपिसोड के लिए भी प्लीज। आई वुड रिक्वेस्ट कि सारी मुनावर की जनता जाकर करके टीआरपी दे दो बिग बॉस को, क्योंकि 4 गालियां भले वो मुनावर को दे दे, बिग बॉस 17 तो मुनावर के बदौलत ही चल रहा है, ये तो फैक्ट है। कोई मानो ना मानो, दैट इज अ फैक्ट। एंड ये चीज क्लियरली दिख रहा है कि 4 एपिसोड्स के प्रोमो से तुम सिर्फ मुनावर के नाम से ही चला रखे हो शो भाई, सीधा दिख रहा है। बिग बॉस 17 इज जस्ट शोइंग अ मुनावर्स शो। तो ट्रॉफी भी आनी चाहिए डोंगरी, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आएगी। बाकी चाहे बनने हो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक गुड बाय, सी यू।